Hello student, welcome to you all in BioPoint Fatehbad. In today's segment we start with bone, skeletal connective tissue. हमने प्रीवियस सेगमेंट में बेटा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज डिस्कस किया था. आज का जो पूरा सेगमेंट रहेगा वो बोन पे फोकस रहेगा. बोन्स क्या होते हैं, बोन्स की स्ट्रक्चर क्या है, मेमिलियन बोन की बात करूं, कंपोजिशन की बात करेंगे कि जो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ बोन. तो बोन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ सॉलिड रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू विच गिव सपोर्ट टू वेरियस ऑर्गन. हाउ कैन यू डिफाइन बोन? इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर है क्योंकि मैट्रिक्स पूरी तरह से मिनरलाइज्ड है, रिजिड है एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है. ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है ये आपकी बॉडी का, विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी, सपोर्ट टू वेरियस ऑर्गन. जो आपकी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स को या आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देती है, एंड दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. तो आज के सेगमेंट में हम देखेंगे बेटा, थोड़ा सा जनरल फीचर पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ बोन के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हेडिंग डाल लें फीचर्स ऑफ बोन्स. फीचर्स ऑफ बोन्स, कोई भी बोन हो, लॉन्ग बोन हो, सॉफ्ट बोन हो, तो यदि हम जनरल फीचर की बात करें तो बोन्स कैसे स्ट्रक्चर हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है इट इज हाईली मिनरलाइज्ड. तो इट इज हाईली वेस्कुलर, इट इज हाईली वेस्कुलर होते हैं ये, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, वेस्कुलराइज्ड और हाईली वेस्कुलर, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल. सेकेंड फीचर की यदि मैं बात करूं तो इट इज मिनरलाइज्ड, इट इज मिनरलाइज्ड. जो इनके मैट्रिक्स होते हैं देयर इज अ ग्रेट डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, तो ये मिनरलाइज्ड होते हैं. इट इज हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू मिनरलाइजेशन, क्योंकि मैट्रिक्स में मिनरल्स की डिपोजिशन हो चुकी है तो इट इज हार्ड एंड रिजिड, हार्ड एंड रिजिड होते हैं ये, हार्ड एंड रिजिड होते हैं. एंड इट हैज ए कैनालिकुलर सिस्टम एंड रीजनरेशन कैपेसिटी भी होती है. इट हैज रीजनरेशन कैपेसिटी भी होती है ना. आप देखते हैं कि फ्रैक्चर हो जाए, बोन टूट जाए तो वो दोबारा से उनके सेल, ऑस्टियोसाइट सेल डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म, हीलिंग हो जाती है बोन की फ्रैक्चर होने के बाद भी, ब्रेकेज होने के बाद भी. तो आप ये कुछ जनरल फीचर मैंने पढ़े. अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन. यदि हम मैमिलियन बोन की बात करें, किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, किस प्रोसेस से बोन बनते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन. स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन. स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन. स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन. कैसा स्ट्रक्चर होता है मैमिलियन बोन का, उसको देखेंगे. मैमिलियन बोन इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट. मेनली कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर. द आउटर मोस्ट कवरिंग इज पेरिओस्टियम, द सेकेंड वन इज मैट्रिक्स, थर्ड इज एंडोस्टियम एंड द फोर्थ वन इज बोन मैरो. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा, किस तरह के सेल होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की यदि हम बात करें तो उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन. तो स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट. मैमिलियन बोन इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. 4 पार्ट से मिलके बना होता है कोई भी बोन. कितने पार्ट से मिलके बना होता है? 4 पार्ट. नंबर वन पेरिओस्टियम. पेरिओस्टियम इज अ थिक एंड टफ शीट ऑफ कोलेजन जो पूरे बोन को इन्वेलप करता है, आउटर कवरिंग करता है. सेकेंड वन इज मैट्रिक्स. थर्ड वन इज एंडोस्टियम जो बोन मैरो कैविटी
को कवर करती है लेयर, उसको बोलते हैं एंडोऑस्टियम, और जो बोन की कैविटी होती है उसको बोलते हैं बोन मैरो, विच इज फिल्ड विथ बोन मैरो इज अ जेलेटिनस सब्सटेंस विच इज फिल्ड इन बोन मैरो कैविटी। तो इन चार चीजों से मिलके आपकी कोई भी बोन बनी होती है बेटा। इंपॉर्टेंट नोट लिख लें, फिर डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले लिखें कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज पेरिओस्टियम विच इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो हेडिंग डालने फटाफट, एक्सप्लानेशन ऑफ बोन। बोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कैसा दिखाई देता है बोन, किस किस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एंडोऑस्टियम किसको बोला, पेरिओस्टियम किसको बोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ बोन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ बोन। एलएस ऑफ बोन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ बोन। बोन को यदि आप ड्रॉ करें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन तो क्या क्या दिखाई देती हैं बेटा। सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे बोन का। दिस इज अ लॉन्ग बोन, दिस इज लॉन्ग बोन। थोड़ा सा इस कैविटी को और ज्यादा डिप कर देती हूं मैं, ऐसा लॉन्ग बोन। तो किस तरह से आप नेमिंग करेंगे, इसके अंदर जो ये फिल्ड है, एक जो कैविटी है विच इज सेड टू बी बोन मैरो कैविटी। दिस इज अ बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी। नेमिंग कर लें फटाफट। एलएस ऑफ बोन की बात कर रहे हैं, जो दिस इज सेफ्ट और डायाफाइसिस, जिसको सबसे बाहर वाले लेयर को हमने क्या बोला बेटा, पेरिओस्टियम। दिस लेयर, ये जो लेयर दिख रही है, दिस इज पेरिओस्टियम। दिस इज बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी, कैविटी। इस बोन मैरो कैविटी की जो ये वाली लेयर है जिसको सराउंड कर रही है, दिस इज एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम है ना, एंडोऑस्टियम। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस वन इज स्पॉन्जी। ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा स्पॉन्जी होता है बेटा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मैरो, ट्रैबिक्युलर फिल्ड विथ रेड बोन मैरो। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैबिक्यूल दिखाई देंगे आपको, मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये these are small trabecule which are filled with red bone marrow. These are small trabecule which are filled with red bone marrow. यहाँ पे बोन जो आपकी होती है थोड़ी स्पॉन्जी होती है। This one is spongy bone. स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है बेटा आपको, दिस वन इज कॉम्पैक्ट बोन। इसको क्या बोला, कॉम्पैक्ट बोन। मतलब ये जो आपको लॉन्ग बोन दिख रही है, इसका कुछ पार्ट आपको स्पॉन्जी दिख रहा है और कुछ पार्ट आपको कैसा दिख रहा है बेटा, कॉम्पैक्ट दिख रहा है। ये नेमिंग देख लें आप। और ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ट्रैबिक्यूल हैं। दीज आर ट्रैबिक्यूल, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर ट्रैबिक्यूल, दीज आर ट्रैबिक्यूल। इन लार्ज व्यू दिखा रही हूँ, ट्रैबिक्यूले, ट्रैबिक्यूले और ट्रैबिक्यूल फिल्ड with red bone marrow, RBM, filled with red bone marrow, and this is bone marrow cavity. This one is bone marrow cavity. और इसमें जो भरा होता है that is yellow bone marrow, yellow bone marrow. This is filled with yellow bone marrow. शॉर्ट में बोलते हैं YBM। क्लियर। तो आपने देखा, दिस इज स्पॉन्जी, दिस वन इज स्पॉन्जी बोन, दिस वन इज रिच इन ट्रैबिक्यूल विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद रेड बोन मैरो एंड इट इज साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, जहां पे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ब्लड की फॉर्मेशन होती है बेटा, उसको बोला हमने रेड बोन मैरो, जहां पे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे जो बोन है उसको नरिशमेंट कौन सप्लाई करता है। तो दिस इज ग्रेटली, आपने अभी अभी लिखा कि बोन इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये मैंने बनाए लॉन्ग ब्लड वेसल,
दिस वन इज ब्लड वेसल, दिस वन इज ब्लड वेसल। सिंगल रे डायग्राम बना रही हूं मैं, ब्लड वेसल है। ये भी वर्टिकल ब्लड वेसल आपको दिख रही हैं, दीज आर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। एक ब्लड वेसल है, सेकेंड ब्लड वेसल है, सारी वर्टिकल हैं। और जो वर्टिकल ब्लड वेसल्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं उसको बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल। तो यू कैन राइट डाउन हियर, दिस वन इज वर्टिकल कैनाल विच इज सेड टू बी हैवर्जियन कैनाल, हैवर्जियन कैनाल। डिटेल में देखेंगे क्या है ये हैवर्जियन कैनाल। और जो दो हैवर्जियन कैनाल को कनेक्ट करती हैं उसको बोला हमने वॉक्समैन कैनाल, VOLK वॉकमैन कैनाल, वॉकमैन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल भी बोलते हैं, VOLKMANN, वॉकमैन कैनाल एंड हैवर्जियन कैनाल। जो वर्टिकल कैनाल दिख रही है इसको हमने हैवर्जियन कैनाल कहा, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमिलियन बोन, मेमिलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और दो हैवर्जियन कैनाल को जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं ट्रांसवर्स मैनर में उसको हमने वॉक्समैन कैनाल कहा। तो ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखा आपने, स्पॉन्जी बोन देखा, और जो आपको इसमें दिख रहा है बेटा स्पॉन्जी बोन कहा हमने इसको। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस भी बोलते हैं इसको। दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी डायाफाइसिस। इस पूरे सेफ्ट को, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको तो बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? एपीफाइसिस, EPI फाइसिस। एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या कहा बेटा? शैफ्ट। इसको क्या कहा हमने? शैफ्ट और डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। क्लियर? ये जस्ट नेमिंग आप देख लें। जो स्पॉन्जी बोन है, जो अपर वाले पार्ट है, इसको क्या बोला बेटा? एपीफाइसिस। और जो ये पूरा का पूरा सेफ्ट दिख रहा है इसको क्या बोला हमने? डायाफाइसिस। तो एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। एलएस ऑफ बोन को जब आप देखते हैं तो बोन के जो टर्मिनल पार्ट है विच आर फिल्ड विथ ट्रैबिक्यूल, फिल्ड विथ RBM, रेड बोन मैरो, इज सेड टू बी एपीफाइसिस। और जो कॉम्पैक्ट लॉन्ग स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट बोन है, उसको हमने क्या बोला? शेफ्ट और डायाफाइसिस। शेफ्ट और डायाफाइसिस में जो कैविटी फिल्ड है उसको बोला बोन मैरो कैविटी। उस बोन मैरो कैविटी की जो लेयर कर रही है, जो लेयरिंग कर रही है, जो उसको कवर कर रही है, इसको बोला एंडोऑस्टियम। और जो बोन की आउटर कवरिंग है उसको बोला बेटा पेरियोस्टियम। और जो दिस बोन मैरो कैविटी इज फिल्ड विथ येलो बोन मैरो, और जो ट्रैबिक्यूल है वो फिल्ड है किससे बेटा? रेड बोन मैरो से। तो ये आपने देखा कि यदि हम बोन को देखते हैं इंटरनली तो वो आपको कैसा दिखाई देता है जब हम LS काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल सेक्शन देखते हैं। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन बोन, कि किस किस चीजों से मिलके बनी है। तो आपने देखा कि मेमिलियन बोन में 4 चीजें प्रेजेंट है, 4 स्ट्रक्चर से कंपोज्ड हुई है, पेरियोस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोऑस्टियम एंड बोन मैरो। डिटेल में देख लेते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन को कि क्या होती हैं ये सारे स्ट्रक्चर और किस तरह से ये बोन की फॉर्मेशन करती हैं। तो नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन बोन। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन बोन। Explanation of structure of mammalian bone. Mammalian bone is composed of 4 structure: periosteum, endosteum, matrix and bone marrow. Clear? तो नंबर 1 हेडिंग डाल लें, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट। 4 पार्ट से मिलके बनी है ये, 4 पार्ट से मिलके बनी है। क्या क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लें बेटा, पहले देख लें नंबर 1 पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम, it is the outermost layer. Periosteum is a thick and tough sheath. sheath का मतलब होता है कवरिंग। sheath किसकी टफ कवरिंग है बेटा? ये टफ कवरिंग ऑफ कोलेजन फाइबर, टफ कवरिंग ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर की कवरिंग है। फाइबर दैट फॉर्म एंड इन्वेलप अराउंड द फॉर्म बोन।
कोलेजन फाइबर दैट इन्वेलप बोन के चारों तरफ, इन्वेलप अराउंड द बोन के चारों तरफ की जो इन्वेलप है उसको हमने क्या बोल दिया, पेरिओस्टियम। क्लियर। बंडल ऑफ पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर कॉल्ड शार्पेज फाइबर, मतलब आप जो पेरिओस्टियम जो पूरी तरह से कवर कर रहा है आपके बोन को, उसके अंदर जो ये कोलेजन फाइबर है दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसको सबसे पहले जो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था शार्पे, और इसको क्या नेम दे दिया गया, शार्पेज फाइबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आउटर कवरिंग इज कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन विच ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। तो आपने सिंपल देखा कि ये इन विच ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, यू कैन राइट डाउन इन विच ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो इसके अंदर हम देखेंगे बेटा कि क्या होती हैं ये। तो आप लिखें कि बंडल ऑफ पेरिओस्टियम, बंडल्स ऑफ पेरिओस्टियम या पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर, जो इसके अंदर बंडल ऑफ पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर प्रेजेंट हैं, कॉल्ड शार्पेज फाइबर। इनको क्या नेम दिया गया है बेटा, शार्पेज फाइबर। शार्पेज फाइबर, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर के बंडल हैं, उनको क्या नाम दिया गया, शार्पेज फाइबर, विच पेनिट्रेट द बोन मैट्रिक्स टू प्रोवाइड फर्म कनेक्शन बिटवीन द टू। तो पेरिओस्टियम में ब्लड वेसल्स भी हैं, बोन फॉर्मिंग सेल भी हैं। तो आपने देखा कि बंडल ऑफ पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर जो है बेटा, उसको क्या बोला, शार्पेज फाइबर, विच पेनिट्रेट deep into matrix and establish firm connection। firm का मतलब strong connection, सारे स्ट्रक्चर को अटैच करके रखता है। मतलब पेरिओस्टियम में बहुत सारे कोलेजन फाइबर के बंडल हैं, वो कहाँ पे डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं, मैट्रिक्स में। तो पेरिओस्टियम में आपने समझा कि जो पेरिओस्टियम है बेटा, इट इज आउटर मोस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। आउटर वन इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर एंड द इनर वन इज कंपोज्ड ऑफ single layer of osteoblast cell which divide to form osteocyte and secrete layer of matrix। तो आप देख सकते हैं the periosteum contain blood vessel and bone forming cell। तो it also consists of क्या प्रेजेंट होते हैं, consist of bone forming cells called osteoblast। blast का मतलब होता है forming। osteoblast which produce क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, which produce और secrete matrix, secrete कह सकते हैं, which produce secrete matrix, जो secrete करती है, क्या secrete करती है, matrix। फिर से बता देती हूँ, बाहर वाली जो outer tough covering है उसको हमने क्या कहा, पेरिओस्टियम। किस चीज से पेरिओस्टियम बनी है बेटा, तो इट इज अ टफ कवरिंग ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर के जो बंडल्स होते हैं उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, शार्पेज फाइबर, विच पेनिट्रेट डीप इनटू मैट्रिक्स, जो एक फर्म कनेक्शन, मतलब जो इतना हार्ड होता है बोन, इट इज ऑफ ड्यू टू बंडल ऑफ पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर। एंड सेकेंड, इसी पेरिओस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। क्लियर है बेटा, क्या सिक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। तो पेरिओस्टियम होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको कि ये कोलेजन फाइबर के बंडल से बना है। अलोंग विथ कोलेजन फाइबर बंडल इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जो रिचली नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं इसको, क्योंकि इसको क्या सिक्रीट करना है बेटा, मैट्रिक्स सिक्रीट करना है, बिकॉज इट इज रिच इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, टाइप ऑफ बोन सेल की बात करूं तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होते हैं,
और ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ये मैं लेटर ऑन डिस्कस कराऊंगी. नाउ कम ओवर द सेकेंड पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैट्रिक्स. हेडिंग डालने, सेकेंड पार्ट इज मैट्रिक्स. सेकेंड पार्ट इज मैट्रिक्स. सेकेंड पार्ट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है. क्लियर? मतलब मैट्रिक्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. और क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, थोड़ी सी कंपोजिशन की बात देखें तो आप लिखें इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिन प्रोटीन. बोन के प्रोटीन को क्या बोला बेटा हमने? ऑसिन. कार्टिलेज के प्रोटीन को बोला था कॉन्ड्रीन प्रोटीन. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पढ़ा था हमने. तो ऑसिन प्रोटीन होता है, कितने परसेंट होता है बेटा? 30 to 35%, विच इज द ऑर्गेनिक पार्ट. Along with mineralization occur by calcium phosphate salt कितना होता है? कैल्शियम phosphate salts deposit in the matrix with the help of mineralization 65 to 70%. बहुत ग्रेटली डिपॉजिटेड होती है मिनरल्स. अब ये चीज आपने देख ली कि जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलके बनी है बेटा? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो कितने परसेंट है? 65 to 70%. ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो 30 to 35%. क्लियर है बेटा यहां तक आपको? फिर अब आप देखेंगे कि इसके अलावा क्या होती है. तो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर एंड दीज लेयर ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड लेमिला. ध्यान से समझे आप कि इसके अंदर इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन मैरो 2 टाइप ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट. मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था. वर्टिकल कैनाल को आपने हेवर्जियन कैनाल कहा था, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, और 2 लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल को जो कनेक्ट कर रही थी उसको हमने वॉक्समैन कैनाल कहा था. तो यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट. कितने टाइप के कैनाल प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ कैनाल आर प्रेजेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लें. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैनाल आर प्रेजेंट? 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट. 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट. नंबर 1, हेवर्जियन कैनाल. हेवर्जियन कैनाल विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमिलियन बोन. इस तरह की कैनाल आपको सिर्फ मेमिलियन बोन में देखने को मिलेंगे. कैसी कैनाल होती हैं? दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल. लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल कैनाल है, देखा था, विच रन्स अलोंग विथ बोन मैरो. लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती हैं बेटा ये. लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल विच आर अरेंज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन. विच अरेंज along with long axis of और shaft of bone. आपने देखा था shaft of bone, long axis, जिसको आपने compact bone कहा था, उसके साथ अरेंज होती हैं. In this canal 1 or 2 blood capillaries and nerve fiber present. Haversian canal, it consists of blood capillaries एंड नर्व फाइबर. तो आप देखते हैं कि बोन जब ब्रेकेज होता है, फ्रैक्चर होता है, तो पेनफुल सेंसेशन होती है, क्योंकि जो हेवर्जियन कैनाल है दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रन अलोंग विद shaft of the bone or the vertical axis of the bone. It consists of blood capillary to provide sufficient supply of न्यूट्रिएंट्स एंड नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सेंसेशन देते हैं जब भी कुछ पेनफुल सेंसेशन होता है. एंड सेकेंड वन इज
वॉक्समैन कैनाल, वॉकमैन कैनाल और वॉक्समैन कैनाल भी बोलते हैं। वॉकमैन कैनाल क्या होते हैं? आपने देखा दो हेवर्जियन सिस्टम को जोड़ने के लिए कौन से कैनाल होते हैं? वॉकमैन कैनाल। वॉकमैन कैनाल देखिए आप, वॉकमैन कैनाल क्या होते हैं? दीज आर ट्रांसवर्स, हॉरिजेंटल और ओब्लिक कैनाल जो इंटरकनेक्ट करते हैं किसको? हेवर्जियन कैनाल को। दीज आर ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स इज ऑल्सो सेड टू बी हॉरिजॉन्टल and sometime it is oblique also, oblique canal, oblique canal होती है ये, क्लियर? oblique canal होती है। हेवर्जियन कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड, इट इंटरकनेक्ट, ये किसको इंटरकनेक्ट करती है? इट इंटरकनेक्ट हेवर्जियन कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है आपके नेट एग्जाम में, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें कि मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में डिपोजिशन करानी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट को, तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करते हैं? तो डेफिनेटली ब्लड प्रोवाइड करेंगे। तो ब्लड कैपिलरी और नर्व फाइबर जिस कैनाल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेवर्जियन कैनाल। और दो हेवर्जियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है जिसको हमने क्या बोला है? वॉक्समैन कैनाल बोला है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स पेरिओस्टियम पढ़ा आपने, पेरिओस्टियम में आपने पढ़ा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट करते हैं? मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं तो उनको नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट कौन दे रहा है बेटा? हेवर्जियन कैनाल और वॉक्समैन कैनाल इंटरकनेक्टेड होकर नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होती है बेटा मैट्रिक्स। हार्ड मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पल्पी मैट्रिक्स नहीं है, बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स है क्योंकि उसके अंदर 65 to 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भरे हुए हैं, डिपॉजिटेड है, थिकली डिपॉजिटेड है। तो जो मैट्रिक्स है वो डिपॉजिट होती है in the form of layer and these layer of matrix is called lamella. So on the basis of arrangement, three type of lamella are present: Haversian lamella, interstitial lamella and circumferential lamella. इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, एक आपको पता होना चाहिए, matrix of bone is deposited, matrix of bone is deposited in the form of layer called lamella. Lamellar system बोलते हैं इसको, है ना? तो मैट्रिक्स ऑफ बोन, मैट्रिक्स ऑफ बोन कौन डिपॉजिट करता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर कॉल्ड लेमिला। क्या कहते हैं बेटा इसको? लेयर को। एंड दीज लेयर ऑफ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर, एंड दीज लेयर ऑफ मैट्रिक्स, दीज लेयर ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड लेमिला, और इट इज ऑल्सो सेड टू बी लेमिलर सिस्टम। इसको हम लेमिलर सिस्टम भी कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के लेमिला आपको दिखाई देंगे। लेयर को हमने क्या कह दिया? लेमिला कह दिया। तो दीज कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड और ये कंटिन्यूस डिपॉजिट करते हैं। क्या डिपॉजिट करते हैं बेटा? ये मैट्रिक्स को डिपॉजिट करते हैं लेयर में, एंड दीज लेयर ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड लेमिला। लेमिला के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो चार तरह के आपको लेमिला दिखाई दिया। नाउ कम ओवर द थर्ड पार्ट, एंडोऑस्टियम। हम स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन बोन को डिस्कस कर रहे हैं। द आउटर मोस्ट इज पेरिओस्टियम, द सेकेंड वन इज मैट्रिक्स, द इनर लेयर विच सराउंड्स बोन मैरो कैविटी इज सेड टू बी एंडोऑस्टियम। तो थर्ड लेयर डाल लें, थर्ड स्ट्रक्चर डाल लें, एंडोऑस्टियम। हम स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन बोन डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज के सेगमेंट में। एंडोऑस्टियम इज प्रेजेंट आउटसाइड द बोन मैरो कैविटी, कंसिस्ट ऑफ अगेन टू लेयर। तो आप लिखें कि टुवर्ड्स बोन मैरो लेयर लाइंड विथ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये किसको स्टोर करके रख रहे हैं? पल्पी सब्सटेंस, जिनको बोन मैरो कहते हैं। तो इट इज प्रेजेंट आउटर टू बोन मैरो कैविटी, इट इज प्रेजेंट आउटर टू bone
मैरो कैविटी, जो बोन्स के अंदर एक कैविटी है विच इज फिल्ड विथ बोन मैरो, और यू कैन कॉल इट एनसर्कल बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी को एनसर्कल करता है, सराउंड करके रखता है बेटा। एंड कंप्राइज ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड ऑस्टियोब्लास्ट। और ये भी किससे बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल से। जैसे पेरीऑस्टियम भी देखा आपने, इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑस्टियोब्लास्ट। एग्जैक्टली ये भी बोन फॉर्मिंग सेल से बना है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट इन बोथ पेरीऑस्टियम एंड एंडोऑस्टियम, की जो बोन है अबव कैन ग्रो बोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड, दैट इज ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ periosteum, which is the outermost layer, and endosteum which surround bone marrow cavity, endosteum consist of bone forming cell which is known as osteoblast. Bone forming cell is said to be osteoblast, consist of osteoblast in both periosteum and endosteum. So above can grow both from outside, and so bone can grow both from outside एंड इनसाइड, दोनों डायरेक्शन में ग्रो करता है बोन। इनसाइड भी ग्रो कर रहा है क्योंकि एंडोऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है, आउटसाइड भी ग्रो कर रहा है क्योंकि पेरीऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है। दैट्स हेंस द ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल। हेंस द ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लें आप। बोन की ग्रोथ कैसी है बेटा? बाई डायरेक्शनल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, कि क्यों है ये बाई डायरेक्शनल। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एंडोऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है और पेरीऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि जो ग्रोथ ऑफ बोन है वो तो बाई डायरेक्शनल है, लेकिन जो आपके ग्रोथ ऑफ बोन तो बाई डायरेक्शनल है बेटा, लेकिन जो ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज है वो यूनिडायरेक्शनल है। बट यू कैन राइट डाउन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, कल ही एक्सप्लेन किया था मैंने, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल, बोन की ग्रोथ बाई डायरेक्शनल और कार्टिलेज की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल, ये आप याद रखेंगे। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, यदि स्ट्रक्चर की बात करें, लास्ट पार्ट बोन मैरो कैविटी, लास्ट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन बोन की बात करें, पेरीऑस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोऑस्टियम, एंड द लास्ट पार्ट इज बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड की फॉर्मेशन होती है, विच इज अ साइट ऑफ hematopoiesis. Blood cells are formed, blood corpuscles are formed in bone marrow cavity, or you can call bone marrow या cavity that is filled with bone marrow. तो next one is the fourth part, bone marrow. In the central region hollow cavity is present which is filled with yellow bone marrow, और जो terminal part बताया वहां पे कैसा bone marrow भरा हुआ था बेटा? red bone marrow. तो next write down the fourth part, bone marrow. Clear? Bone marrow, in long bone cavity is present inner to endosteum called bone marrow cavity, and bone marrow cavity of long bone is filled with soft non-vascular connective tissue, areolar adipose tissue, which is said to be बोन मैरो टू टाइप के बताए बेटा मैंने, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो आप थोड़ा सा लॉन्ग बोन की बात करें तो इन द सेंट्रल रीजन होलो कैविटी, इन सेंट्रल रीजन ऑफ बोन
region of bone a hollow cavity is present, called bone marrow cavity. बोन मैरो कैविटी, सेंट्रल रीजन में एक होलो कैविटी है बेटा, एक स्पेस है जिसको नाम दे दिया ये बोन मैरो कैविटी. एंड दिस बोन मैरो कैविटी इज फिल्ड विथ, it is filled with, you can write down, it is filled with non-vascular connective tissue, areolar, adipose and blood vascular, non-vascular connective tissue, areolar connective tissue, adipose connective tissue and blood vascular connective tissue, अलग से लिखवा दिया मैंने. नॉन वेस्कुलर एंड ब्लड वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर में आ जाएंगे आपकी एरियोलर एंड एडिपोज एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? कॉल्ड बोन मैरो. इस जो पल्पी सब्सटेंस होता है, फिल्ड जो भरा हुआ है बोन मैरो कैविटी में, उसको हमने बोन मैरो कहा. फिल्ड विथ येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो. तो नाउ कम ओवर द टाइप्स ऑफ बोन मैरो. कितने टाइप्स की बोन मैरो होती है? 2 टाइप्स की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो एंड YBM इज द येलो बोन मैरो. तो नेक्स्ट लास्ट वन, कम ओवर द बोन मैरो. 2 टाइप्स की बोन मैरो हैं, RBM RBM, YBM, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. फुल फॉर्म लिख लें बेटा, रेड बोन मैरो विच इज साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस, सारा ब्लड बनता है यहाँ पे. येलो बोन मैरो, इट ओनली पार्टिसिपेट in blood formation only at the time of emergency, when very large amount of blood get lost due to accidental injury or during any major surgery, या फिर जब भी ब्लड लॉस हो जाए बेटा, किसी भी रीजन से हो सकता है. तो रेड कलर्ड ड्यू टू अरिथ्रोसाइट एक्टिव वेस्कुलर टिश्यू इन द लॉन्ग बोन. आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाएं इसके बारे में कि इट इज़ अ रेड कलर का होता है ये, इसीलिए हम इसको रेड बोन मैरो कहते हैं. और यदि आपसे पूछा जाए कि ये रेड कलर का होता क्यों है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू अरिथ्रोसाइट. अरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं आप बेटा? रेड सेल को बोलते हैं. अरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? रेड सेल, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को. तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड एक्टिव वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये एक्टिव वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू इन द लॉन्ग बोन, है ना. हैज few fat cell, इसके अंदर फैट डिपोजिशन कम देखी गई है ना. प्रोड्यूस ब्लड कॉर्पुसेल्स, इट इज अ हेमाटोपोएटिक साइट. हेमाटो वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्लड, पोएटिक साइट, पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन. तो हेयर प्रोड्यूस रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, प्रोड्यूसेस ब्लड कॉर्पोसेल्स. क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ब्लड कॉर्पोसेल्स की फॉर्मेशन करते हैं. एंड ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड एट बर्थ इट अकर्स थ्रू आउट द स्केलेटन. ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड एट बर्थ इट अकर्स थ्रू आउट द स्केलेटन. मतलब यदि मैं सिंपल सी बात करूं तो अभी एडल्ट बोन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन एपीफाइसिस रीजन, एपीफाइशियल रीजन में. लेकिन फीटल बोन की बात करूं, अर्ली स्टेज की बात करूं मैं, तो ये पूरे जो भी आपका पूरा लॉन्ग बोन है, हर जगह पे रेड बोन मैरो भरा होता है. तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ
during fetal life, and at birth it is located throughout द स्केलेटन। सारी जगह जहाँ पे भी स्केलेटन में कैविटी है वहाँ पे कैसा बोन मैरो भरा होता है? रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो की बात कर ले तो येलो बोन मैरो नेम से क्लियर है, इट इज ए येलो कलर ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ एडिपोसाइट। ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड को स्टोर करके रखता है, येलो इन कलर। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई इट इज सेड टू बी येलो इन कलर या व्हाई इट इज ऑब्जर्व टू बी येलो इन कलर? ड्यू टू abundance number of एडिपोसाइट। किसको बोला था बेटा हमने? एडिपोसाइट। फैट स्टोरिंग सेल को, मोनोलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट, याद आ गया होगा आपको। तो इट इज रिच इन एडिपोसाइट। इनएक्टिव वेस्कुलर टिश्यू होती है लॉन्ग बोन में, दीज आर इनएक्टिव वेस्कुलर टिश्यू। इनएक्टिव क्यों कहा? क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन ब्लड फॉर्मेशन, ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनएक्टिव वेस्कुलर टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट बोन, शेफ्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव वेस्कुलर टिश्यू इन लॉन्ग बोन, यहाँ पे लिखने इन लॉन्ग बोन। ये में डिफरेंस भी समझ लें या पॉइंट्स के फॉर्म में भी आ जाए तो आप लिख सकें। हैज मोर फैट सेल, has more fat cell, और यदि इंपॉर्टेंट कहूँ कि प्रोड्यूस ब्लड कॉर्पोसेल्स ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रोड्यूस ब्लड कॉर्पोसेल्स ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब एक्सीडेंटल इंजरी हुई हो, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी यहाँ पे किस चीज़ की है बेटा? व्हेन अ वेरी सीवियर ब्लीडिंग टेक प्लेस। वो ब्लीडिंग किसी भी रीज़न से हो सकती है, कोई सर्जरी हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई ऐसी लीथल डिजीज हो, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में येलो बोन मैरो भी पार्टिसिपेट कर जाती है ब्लड कॉर्पोसेल्स की फॉर्मेशन में। विद एज रेड बोन मैरो इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड इन द लॉन्ग बोन बाय येलो बोन मैरो विद एज। क्योंकि देखा आपने फीटल स्टेज में सारा का सारा जो आपका बोन था वो किससे फिल्ड था बेटा? रेड बोन मैरो। लेकिन विद एज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखें आप, विद एज आरबीएम रेड बोन मैरो इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड वाया येलो बोन मैरो। तो दीज आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो आपने देखा बेटा कि जो बोन है, बोन्स हैं जो, वो 4 स्ट्रक्चर से बनी है। यदि हम मेमिलियन बोन की बात करें तो 4 स्ट्रक्चर, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, हमारा यदि मेमिलियन बोन और कॉम्पैक्ट बोन की बात करें या किसी भी बोन की बात करें तो सिर्फ 35% ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और लगभग 65% to 70% अपनी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं जो मैट्रिक्स को हार्ड बनाते हैं। इसीलिए अपनी बोन हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है और जो वेस्कुलर सप्लाई है इट इज प्रेजेंट इन हेवर्जियन कैनाल, और हेवर्जियन कैनाल विच आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर। और 2 हेवर्जियन कैनाल को हमने कनेक्ट किया था वॉक्समैन कैनाल के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं हेवर्जियन कैनाल क्या है, वॉक्समैन कैनाल क्या है, शार्पेज फाइबर क्या है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ शार्पेज फाइबर। एक फर्म कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है पेरिओस्टियम और मैट्रिक्स के बीच में ताकि बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोन प्रेजेंट रहे। और 4th हमने पढ़ा इसके अंदर स्ट्रक्चर, 3rd पढ़ा एंडोऑस्टियम एंड द लास्ट वन इज बोन मैरो। बोन मैरो एक पल्पी सब्सटेंस है विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें आपने देखा कि 2 बोन मैरो हैं, रेड बोन मैरो, येलो। फीटल स्टेज की बात करें तो सभी बोन्स में रेड बोन मैरो भरा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडल्ट स्टेज की तरफ कन्वर्ट होते हैं ग्रेजुअली रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन बोन एंड लास्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ बोन। इसके साथ ही हम ये टॉपिक ओवर करेंगे। तो लास्ट हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन।
Types of bone: compact bone and spongy bone. Types of bone: टाइप्स ऑफ बोन या टाइप्स ऑफ बोन्स कह सकते हैं. कॉम्पैक्ट बोन, एंड स्पॉन्जी बोन. कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन. लोकेशन देख लें बेटा कहाँ लोकेटेड है. डिफरेंस करा देती हूँ मैं आपको ताकि याद रहे अच्छे से. लोकेशन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन कहाँ थे? इट इज लोकेटेड इन शेफ्ट रीजन और इन द डायाफाइसिस इन द शेफ्ट. शेफ्ट और डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. डायाफाइसिस, जब एलएस ऑफ बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहां पे बताया था मैंने डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. इट इज फिल्ड, इट्स कैविटी इज फिल्ड विथ येलो बोन मैरो. एडल्ट की बात कर रही हूँ. वेयर स्पॉन्जी बोन कहाँ लोकेटेड है? इन द एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. इन द एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, है ना. लॉन्ग बोन की एपीफाइसिस में, डायाफाइसिस में और एपीफाइसिस में. ये पॉइंट याद करना आप लोग. ठीक, फिर आ जाते हैं लेमिला. अरेंज टू फॉर्म हेवर्जियन सिस्टम और अरेंज इरेगुलरली लेमिली फॉर्म ट्रैबिक्यूले, जिसके अंदर फिल्ड होता है. ट्रैबिक्यूले बताया था छोटे छोटे ट्यूब विच इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो. तो नेक्स्ट है लेमिला, लेमिली और लेमिला. अरेंज टू फॉर्म हेवर्जियन सिस्टम. अरेंज्ड टू फॉर्म हेवर्जियन सिस्टम. हेवर्जियन सिस्टम पढ़ा आपने. हेवर्जियन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल, हेवर्जियन सिस्टम. इसमें देख लेते हैं. अरेंज इरेगुलरली लेमिला फॉर्म. अरेंज्ड in irregular manner, and here lamellae called trabecule or trabeculae. Trabeculae. Clear? Here lamellae called lamelliform trabeculae. Called, not called. Lamelliform trabeculae. लेयर के फॉर्म में नहीं होती, ट्रैबिक्यूले की फॉर्मेशन करते हैं. कॉम्पैक्ट बोन स्टोर. इसके अंदर बोन मैरो कैसा है बेटा? थर्ड डिफरेंस देख लें. बोन मैरो कैसा भरा होता है कॉम्पैक्ट बोन में? अभी अभी एक्सप्लेन किया मैंने. येलो, येलो. और इसका मेन काम क्या होता है? स्टोर फैट. स्टोर फैट, फैट को स्टोर करके रखता है ये. ठीक, इसमें थर्ड डिफरेंस आप देखेंगे कि इट इज रेड इन कलर एंड प्रोड्यूसेस RBCs और इट इज अ साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस. सारे ब्लड कॉर्पुसेस बनते हैं यहाँ पे. हीमेटोपोइसिस. क्लियर? बोन मैरो कैविटी यहाँ पे नैरो होती है, यहाँ पे ब्रॉड होती है. इसीलिए नैरो है ये, इसीलिए ये कॉम्पैक्ट होता है. बोन मैरो कैविटी इज बहुत ही नैरो होती है. बोन मैरो कैविटी इज नैरो होती है. और यहाँ पे हम बात करें तो ब्रॉड होती है. ब्रॉड होती है, इसीलिए स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है ना. नेचर कैसा है? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. नेचर कैसा है बेटा इसका? नेचर कैसा है इसका? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. बहुत ही हार्ड है, कॉम्पैक्ट है. लेकिन जो इसका नेचर की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा? स्पॉन्जी होता है. कैसा होता है? स्पॉन्जी. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोन. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि बोन क्या होते हैं, किससे मिलके बने हैं, कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स के बोन होते हैं. थैंक यू सो मच.